डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। भारत ने पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है। इस वीडियो में हम उसका जायजा लेंगे कि ये सिस्टम कितना ताकतवर है और क्या वाकई पाकिस्तान को इससे कोई बड़ा खतरा दरपेश है। डियर व्यूवर्स, इंडिया ने रूस से अक्टूबर 2018 में S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की डील साइन की थी। इस डील के तहत भारत ने रूस को 5.43 अरब डॉलर्स की रकम अदा करना थी, जो कि 40,291 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। इस डील के तहत भारत को कम से कम 20 मिसाइल सिस्टम फराहम किए जाना थे। मिसाइल सिस्टम की ये डिलीवरीज 2023 के आखिर तक होना थी, लेकिन जब रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ गई और रूस पर आलमी पाबंदियां लग गईं, तो इस डील में भी ताखीर हो गई। अब भारत को रूस की तरफ से कम 12 मिसाइल सिस्टम्स मिल चुके हैं, जिन्हें भारत ने अपने मशरकी और शुमाली सरहद पर चीन के साथ और मगरबी सरहद पर पाकिस्तान के साथ तैनात कर दिया है। बाकी 8 मिसाइल सिस्टम इसे अगले साल के शुरू में मिलेंगे। S-400 मिसाइल सिस्टम को इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर और जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम माना जा रहा है। रूस इस वक्त S-500 मिसाइल सिस्टम भी तैयार कर रहा है, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम अभी तजर्बाती मराहिल में है। इस पर बहुत काम जारी है। S-400 मिसाइल सिस्टम एक ऐसा जदीद जंगी निज़ाम है जो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल या तैयारे को निशाना बना सकता है। ये निज़ाम असल में खास तौर पर दुश्मन के मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। यानी दुश्मन अपने तैयारों या जमीनी लॉन्चर से जो भी मिसाइल इंडिया में फायर करेगा, उसे S-400 इंटरसेप्ट कर लेगा। यहाँ आपको वजाहत कर दें कि मिसाइल आमतौर पर 2 किस्म के होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जो लॉन्चर से फायर होने के बाद एक तयशुदा रास्ते पर चलते हैं, यानी वो रास्ते में इधर उधर की हरकत नहीं कर सकते, ना ही अपने रास्ते से हट सकते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि दुश्मन उन्हें डिटेक्ट करने के बाद रास्ते में आसानी से गिरा सकता है। मिसाइलों की दूसरी किस्म क्रूज मिसाइल की होती है। क्रूज मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जो फायर होने के बाद तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि जरूरत के वक्त अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। खास तौर पर पहाड़ों वगैरह में तेजी से अपनी जगह बदलता है। इसी वजह से दुश्मन आमतौर पर इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, और अगर कर भी ले तो इसे आसानी से निशाना नहीं बना सकता। S-400 मिसाइल सिस्टम भी खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया। अब पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो ये खतरनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर एटमी मिसाइल जैसा कि गौरी और शाहीन वगैरह बैलिस्टिक मिसाइल हैं, यानी एक तयशुदा रास्ते पर सफर करते हैं। इसी वजह से भारत को लगता है कि वो इन्हें S-400 मिसाइल सिस्टम की मदद से आसानी से निशाना बना लेगा। S-400 मिसाइल सिस्टम में ये ताकत है कि वो फिजा में 400 किलोमीटर के फासले पर किसी भी मिसाइल या तैयारे को डिटेक्ट कर सकता है। इस सिस्टम के रडार और मिसाइल 2 ट्रकों पर नस्ब होते हैं। एक ट्रक के अंदर इसका कमांड सेंटर होता है, जिसमें बैठे फौजी अफसर फैसला करते हैं कि इन्हें कब मिसाइल फायर करना चाहिए। ये मिसाइल सिस्टम इतना ताकतवर है कि ये एक वक्त में 20 मिसाइलों का हमला नाकाम बना सकता है। यानी इंडिया को पूरी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान और चीन के बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला बआसानी कर लेगा। लेकिन ये S-400 सिस्टम तन्हा काम नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ भारत ने फ्रांस से जो जदीद राफेल तैयारे हासिल किए हैं, वो भी इसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। वो इस तरह कि जब S-400 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तानी और चाइनीज मिसाइलों और तैयारों के हमले को रोक लेगा, तो उसके बाद राफेल तैयारे भेजे जाएंगे जो कि पाकिस्तान और चीन की फौजी तंसीबात पर हमला कर सकेंगे। तो भारत ने एक ही वक्त में एयर डिफेंस सिस्टम और अटैक दोनों की सलाहियत हासिल कर ली। या कम से कम भारतीय फौजी कमांडर्स और उनकी नरेंद्र मोदी सरकार को तो ऐसा ही लगता है। उनका ख्याल है कि जब पाकिस्तान या चीन भारत पर अपने मिसाइलों से कोई एटमी हमला करेंगे, तो S-400 मिसाइल सिस्टम उन हमलों को बुरी तरह नाकाम बना देंगे, जबकि भारत के एटमी हमले कामयाब रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान भी दुश्मन के इन इक़दामात से गाफिल नहीं है और भारत की तैयारियों पर उसकी पूरी नजर है। पाकिस्तान ने भारतीय S-400 मिसाइल सिस्टम का तोड़ बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। ये तोड़ HATF-7 यानी बाबर क्रूज मिसाइल है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए बनाया गया है, तो ये क्रूज मिसाइलों के खिलाफ ज्यादा मुअस्सर नहीं है। अगरचे रूसियों का दावा है कि ये मिसाइल सिस्टम क्रूज मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है, लेकिन बाबर मिसाइल को निशाना बनाना बहुत ही मुश्किल है। डियर व्यूवर्स, बाबर क्रूज मिसाइल आवाज की रफ्तार से कुछ कम रफ्तार पर उड़ने वाला मिसाइल है, यानी सब सोनिक मिसाइल है। लेकिन इस मिसाइल की खूबी ये है कि ये रडार पर नजर ही नहीं आता, यानी दुश्मन इस मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। भारत के पास मौजूद रूसी S-400 सिस्टम भी रडार की मदद से ही काम करता है।
जब तक इसका रडार किसी मिसाइल को डिटेक्ट ना कर ले वो एक्शन में नहीं आ सकता। लेकिन बाबर क्रूज मिसाइल रडार पर नजर ही नहीं आता, जिसकी वजह से S-400 के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो अब पाकिस्तान के लिए ये आसान है कि वो होरी या शाहीन की जगह बाबर मिसाइल में एटम बम रखकर उसे दुश्मन पर फायर कर दे, तो दुश्मन उसे रोक नहीं पाएगा। अब बाबर के कई दूसरे वर्जन्स भी तैयार हो चुके हैं, जैसा कि बाबर 2 और 3 वगैरह। इसके एक वर्जन की रेंज तो 900 किलोमीटर तक जा चुकी है, जबकि ये 500 किलोग्राम वजनी एटमी हथियार ले जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान ने S-400 के साथ राफेल का भी तोड़ तलाश कर लिया है? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान के पास राफेल का तोड़ भी पहले से मौजूद है, बल्कि एक नहीं दो तोड़ मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं पहले तोड़ की, जो कि पाकिस्तान का मशहूर जमाना तैयारा F-16 है। F-16 तैयारा भी राफेल की तरह एक मल्टी रोल फाइटर है। इसकी रेंज और अटैक करने की सलाहियत हर तरह राफेल से हम पल्ला है। फिर पाकिस्तान के पास चीन से फिजा में वार करने वाले जदीद तरीन मिसाइल और जमीन से फिजा में मार करने वाले HQ-16 मिसाइल सिस्टम्स भी मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखना भी नामुमकिन हो गया है। आपके ख्याल में क्या S-400 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।